बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब मस्त होंगे। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से, कैसे हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, स्टार्ट किया जाए। जैसे कि कल आप लोग क्लास नहीं हो पाई कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, और शुक्रवार कब से हमने बोला था कि बच्चों आप लोगों के लिए रोमन अंक का रोमन अंक लिखने का एक आप लोग को अलग से हम वीडियो देंगे। ओके, तो वही आज हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, चलिए आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि रोमन अंक को कैसे लिखें। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे आप लोग को हमने पिछले ही क्लास में बता चुके हैं कि जो रोमन अंकन प्रणाली है, ओके, जो रोमन नंबर सिस्टम है वो क्या है? लैटिन वर्णमाला के अक्षरों का संयोजन है। ओके, ठीक है, क्या बोले हम कि जो रोमन नंबर सिस्टम है वो क्या है कि लैटिन वर्णमाला के अक्षरों का संयोजन है। ठीक है, बस आप लोगों को रोमन नंबर के बारे में मालूम होगा कि रोमन अंक क्या है। अब देखिए, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो रोमन अंक है उसमें सिर्फ 7 संकेतों का यूज किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, पेपर में आ जाएगा कि रोमन अंक में कितने संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से आप लोग नोट करिएगा कॉपी पर। ठीक है, रोमन अंक में केवल 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ओके, केवल 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों देखिए, इन 7 ही संकेत से हम लोग कितना भी बड़ा रोमन अंक को लिख सकते हैं। ओके, चलिए एक बार आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक तो आप लोग को मालूम है कि आई, ओके, उसके बाद भी, उसके बाद एक्स, उसके बाद एल, उसके बाद सी, उसके बाद डी, और उसके बाद एम। देखिए, यही आप लोग को क्या हुआ? 7 संकेत है, और इसी संकेतों से ही हम लोग कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। ओके, इतनी ही संकेतों से। ठीक है, इसका मान सब लोगों को मालूम है कि बच्चों इसका मान क्या होता है। इसका मान 1 होता है, इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 50 होता है, सी का 100 होता है, डी का 500 होता है, और एम का आपका 1000 होता है। ओके, चलिए आप लोगों को हम 5000 10,000 का भी रोमन अंक लिखने को सिखाएंगे। आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना लीजिएगा। ओके, तो देखिए अब तो इसको एक बॉक्स में हम थोड़ा बंद कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ओके, चलिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार कमेंट कर दीजिए, और हाँ बच्चों, कमेंट के साथ साथ एक बार आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए कि जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं वो बच्चे आ जाए और इस क्लास को ज्वाइन कर ले और रोमन अंक लिखना सीख ले। ओके बच्चों, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को क्लास के लास्ट में मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो देखिए हमने बताया था अभी तक कि आप लोग को सिर्फ 7 संकेत का प्रयोग करना है। ओके, इन्हीं 7 संकेतों से हम लोग रोमन नंबर लिख सकते हैं। ओके, ऐसे चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 से 10 तक अपना रोमन अंक। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। ओके, तो इसके लिए तो मालूम है सबको आई, इसके लिए डबल आई 3, इसके बाद आई भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी आई, उसके बाद भी डबल आई, उसके बाद भी ट्रिपल आई, उसके बाद आई और
x, उसके बाद 10 के लिए x। ठीक है, तो बच्चों एक बार यहाँ आप लोग गौर कीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग यहाँ गौर कीजिए। देखिए 1 2 3 यहाँ से मतलब एक ही संकेतों से हम लोग 3 तक लिख रहे हैं, फिर 4 5 6 7 8। अब उसके बाद हम लोग 8 तक क्या कर रहे हैं, भी वाले संकेत सब में दिख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं। उसके बाद 9 और 10 में आपको एक्स वाले संकेत दिख रहे हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ से आप लोग को दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि कभी भी हम जैसे 5 है, अगर हम 50 वाला लिखेंगे रोमन अंक, तो क्या करेंगे हम लोग, एल करेंगे 50 के लिए। और अगर हमको 40 से लेकर और 80 के बीच में जो भी संख्या लिखनी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम लोग, 50 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। या 400 से लेकर 800 के बीच में जितनी भी संख्या लिखनी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम लोग, 500 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ओके, क्योंकि देखिए जब हमने 4 6 7 और 8 लिखा है वो किसके रिस्पेक्ट में लिया है, 5 वाले के रिस्पेक्ट में लिया है। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अगर इतना समझ गए तो आप लोगों के लिए एकदम रोमन नंबर लिखना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, जैसे एक बार आप लोग हम एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे 25 को रोमन अंक लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो अब देखिए इसको 10 प्लस 10 प्लस 5 करेंगे। ओके, तो 10 के लिए क्या आता है, x x और 5 का भी। तो ये आपका ये 25 का रोमन अंक हो जाएगा। ओके बच्चों, आप लोग हम लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजना है। ओके, तो चलिए कुछ रूल आपके लिए लाए हैं, वो रूल आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं। चलिए वो रूल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला रूल क्या है कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। ओके, मतलब किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, वो संख्या बार बार आए, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि वो क्या हो, 3 बार से अधिक ना आए। ओके, जो संख्या हो वो 3 बार से अधिक ना आए। ठीक है, अब इसको पढ़कर आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि कोई भी संख्या कितनी बार भी आ सकती है। जैसे उसको 100 लिखना है तो हम 10 x लिख देंगे तो 100 हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मतलब यह बोला है कि पुनरावृत्ति हो तो उसको मान को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, बट क्या होनी चाहिए, पुनरावृत्ति वो 3 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में। ठीक है, और इसी में दिया है आप लोग अगला संकेत भी एल और डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ओके, अच्छा चलिए आपको समझा देते हैं कि पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए बोला था भी एल और डी की पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों, देखिए अब ये जो भी है अगर हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो क्या है ये 5 और 5, और आप लोगों को जस्ट यहाँ क्या बताएं, जब भी पुनरावृत्ति होगी तो क्या करेंगे, उसके उसके मानों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, उसके मान उतने ही बार जोड़ देते हैं। जैसे हम भी का 2 बार पुनरावृत्ति किए हैं तो इसके मानों को 2 बार जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो बच्चों 10 आ जाएगा। तो क्या ये 10 के लिए रोमन अंक सही है, आपका 10 के लिए रोमन अंक सही है, नहीं सर, ये इसका रोमन अंक तो खुद ही एक x होता है। ओके, तो इसीलिए भी एल एल का 50 है, इसी तरह 50 50 कर लेंगे 100, तो 100 का तो खुद एक एफ सी होता है। ऐसे ही डी का 500, तो 500 500 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। ऐसे ही एम 1000 का एम होता है, तो इसीलिए भी एल और डी का हम लोग पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। ओके, आए समझ में आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लग जाता है तो बड़े मानों में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। ओके, ठीक है, मतलब संकेत के किधर, दाईं ओर। ओके, जैसे हम मान लिए यहाँ पर एक हम संकेत लिख दिए, ये हमारा संकेत है x। ठीक है, संकेत x है। अब इसके हम दाईं ओर, इसके दाइया मतलब दाहिना ये हो जाएगा इसका,
और इसका बायां ये हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए जब हम इसके दाईं ओर कोई भी संख्या लिखते हैं तो वो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वो उसका मान जुड़ जाएगा। देख लीजिए जैसे हम यहाँ पर भी लिख दिए, यहाँ पर हमने भी लिख दिया, तो अब इसका तो मान क्या है इसका, तो बच्चों इसका तो मान सर 10 होता है, और इसका मान क्या हुआ होगा सर, इसका मान तो 5 होता है, तो ये कितना का रोमन अंक हो गया आपका, 15 का। ओके, ये आपका 15 का रोमन अंक हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कभी भी बड़े संकेत के दाहिने तरफ कोई छोटा संकेत हो तो उसको हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, अब वही उसके नीचे वाला नियम है कि कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर हो तो उसके मान को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पे भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी लिख लेते हैं और यहाँ पे आपको क्या करते हैं, आई लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे आई लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़े संकेत के बाईं तरफ हमने एक छोटा संकेत लिख दिया, तो ये क्या होंगे, ये मान आपस में घट जाएगा। तो ये तो क्या है, इसका तो वैल्यू इसका 5 है, इसका वैल्यू 1 है, तो क्या है ये घट जाएगा, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को, एकदम समझ में आना चाहिए, इतना बढ़िया से आप लोगों को समझाया जा रहा है। अब देखिए संकेत भी, एल और डी को, डी के मानों को कभी नहीं घटाया जाता है। ओके, अब देखिए संकेत आई को केवल वी और एक्स में से ही घटाया जा सकता है, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए जो संकेत आई है इसको केवल वी और एक्स में से ही घटाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए हम सी लिख दिए और 1 लिख दिए, तो क्या ये 99 का सही हो जाएगा क्या, नहीं होगा सर, 99 का तो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ओके, तो ऐसे ही ये नेक्स्ट रूल है। उसके बाद देख लीजिए कि संकेत x को केवल एल, एम और सी में से ही घटाया जा सकता है। ओके, केवल एल, एम और सी में से ही घटाया जा सकता है। आया समझ में आप लोग को। ठीक है, तो ये रूल आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ये रूल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग आधा तो रोमन अंक आप लोग इसी से ही सीख लेंगे। ओके, चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब वो क्या है, अब देखिए बच्चों, अब आप लोग के मन में होगा कि सर जैसे अब तो हम लोग 1000 तक लिख लेंगे रोमन अंक। ठीक है, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि 5000, 10,000, 6000 ऐसे पूछता है ना रोमन अंक लिखने के लिए, तो उसके लिए क्या करें सर, तो देखिए इसके लिए आपको चलिए एक हेडिंग डाल देते हैं कि हजारों में ओके, हजार वाला संख्या को रोमन अंक लिखने के लिए। ओके, तो देखिए इनका रोमन अंक कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोल दिया कि 2000 का, चलिए 5000 का लिखते हैं। ओके, 5000 का रोमन अंक लिखिए। ओके, तो बच्चों आप लोग को तो सिर्फ 1000 तक ही मालूम है, 1000 का तो आपको एम ही मालूम है सिर्फ, तो क्या आप 5 बार एम कर सकते हैं, तो नहीं। अभी हमने नियम बताया कि कोई भी संकेतों की पुनरावृत्ति, कोई भी संकेतों की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं हो सकती है। ओके, अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ आपको अभी हम 2000 बोले थे, 2000 लिखना है तो क्या करेंगे आप, 2m लिख देंगे, 3000 लिखना है तो 3m कर देंगे। ओके, लेकिन 4000 लिखने के लिए 4m नहीं करेंगे,
क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति हमको 3 ही बार करनी है रूल के अकॉर्डिंग। आया समझ में? तो देखिए अब क्या करते हैं, कभी भी अगर हमको एक मतलब 1000 से ऊपर वाली पूर्ण संख्याओं को अगर हमको रोमन अंक में लिखना, जैसे आपको 5000 हो गया, 6000 हो गया, 7000 हो गया, 10,000 हो गया, 50,000 हो गया, 100,000 हो गया, 1,00,000 हो गया, इसको लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर किसी भी संख्या को जैसे 5000 6000 का टर्म में लिखना तो उसके लिए कौन सा संकेत का यूज करते हैं, उसके लिए एक हम लोग बार का यूज करते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार का यूज करते हैं। ठीक है, अब बार का मतलब क्या होता है, तो बच्चों बार का मान होता है हमारा 1000। ओके, इस बार का मतलब होता है 1000, मतलब इंटू 1000। कुछ तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब कोई भी संख्या को हम लोग 5000 10,000 का टर्म में लिखेंगे तो उस पर क्या करेंगे, हम लोग एक बार लगा देंगे उस संख्या उस पर, तो वो अपना रोमन अंक हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब अभी हमने बोला था कि आपको 5000 लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 1000, इसको तो लिख सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इस 5 के लिए क्या, भी, इस 5 के लिए भी। अब ये मत कहिएगा सर आपने तो 1000 के एम बताया, तो बच्चों अगर ये एम लिखेंगे तो क्या होगा, ये जुटेगा या घटेगा, लेकिन अगर हम बार लिखेंगे तो ये इंटू 1000 का मान होता है। तो बस आप यहाँ पे एक सिर्फ छोटा सा बार लगा देंगे। अब ये क्या हो गया आपका, ये बच्चों 5000 का ये रोमन अंक हो गया। आया समझ में? हम्म, आया कि नहीं आया समझ में, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि जो ये रोमन अंक है ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फटाफट एक बार, और हाँ बच्चों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और जो इन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, और क्लास को हमेशा शेयर करते रहिएगा, अपने फ्रेंड से बोलते रहिएगा कि फ्री क्लास स्टार्ट हो गई यूट्यूब पे, सब लोग यहाँ पे आइए। ओके, और हाँ आप लोग टेंशन ना लीजिए, दिसंबर पूरे दिसंबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जनवरी से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे फ्री। ओके, और उसमें आप लोग को पोल के साथ किया जाएगा। और हाँ कुछ अगर कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे हम तो वो क्लास लाइव होगी। ओके, और उसमें पोल के हिसाब से क्वेश्चंस किया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ तक तो आप लोग का हो गया, यहाँ तक तो समझ में आया। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग फिर आप लोग का सब मैंने समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों जैसे हम बोल दिए, अब क्वेश्चन दे दिया कि 50,000 को रोमन अंक में लिखिए, 50,000 को रोमन अंक में लिखिए। तो प्यारे बच्चों अब क्या, ये 50,000, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको देखिए अब यहाँ 1000 का, हमको 1000 के टर्म में ही लिखना है उस संख्या को, तो 50 × 1000 लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए 50 का क्या होता है, 50 का क्या होता है, तो प्यारे बच्चों 50 का आप लोग का होता है, सब लोग का मालूम है 50 का एल होता है, और इस इंटू 1000 का ऊपर बार, तो ये 50,000 का क्या हो गया, ये आपका रोमन अंक हो गया। ठीक है, आया समझ में, एकदम आना चाहिए आप लोग को समझ में, क्योंकि कितने बढ़िया से समझाया जा रहा है, तो आप लोग को समझ में तो आएगा ही। ओके, चलिए लास्ट में आप लोग का होमवर्क देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ओके, चलिए एक आगे क्वेश्चन है, इसको आप लोग कीजिए। तो चलिए ये आप लोग क्वेश्चन कीजिए एक बार।
99 को रोमन अंक में लिखिए। ठीक है, 99 को रोमन अंक में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इसको, अच्छा चले पहले आप लोग 45 का लिखिए, पहले आप लोग 45 को लिखिए। तो देखिए 45 को लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 50 के बोले 50 से लिखना है, 50 माइनस क्या 5। तो देखिए अब 15 का क्या होता है आपका L, 5 का V, तो 50 का रोमन अंक क्या हो जाएगा आपका V और L हो जाएगा। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, क्या हमने जो ये रोमन अंक लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट कीजिए आप लोग कि सही लिखा है या गलत लिखा है। तो बच्चों जो हमने ये रोमन अंक लिखा है वो एकदम आपका बिल्कुल गलत लिखा है। ओके, तो अब देखिए इसका कैसे होगा 45 का। तो हमने बोला था कि पहले 15 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम 10 घटाएंगे, तो कहाँ आ गए हम लोग 40 पर आ गए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे 50 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 50 के लिए L। अब जब हमको 10 घटाना है तो आगे X करेंगे, और फिर जब 5 जोड़ना है तो इसके दाहिनी तरफ V कर देंगे। अब ये आपका क्या हुआ, ये 45 का रोमन नंबर सही हुआ। ठीक है, ऐसे समझना आप लोगों को। तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट घटाकर ना लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग का गलत हो जाएगा। ओके, एक बार 99 का देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 100 में से 10 को घटाएंगे, फिर 90 तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे, 90 में से फिर 1 हटाएंगे तो 89 पे जाएंगे, और फिर 10 जोड़ देंगे तो 99 पे आ जाएंगे। ओके, तो x 10 के लिए 100 के लिए c घटा दिए। ओके, और फिर इसके लिए i और x। ठीक है, तो ये आपका 99 का रोमन नंबर हो गया। ओके, तो चलिए आप लोग एक बार होमवर्क नोट कर लीजिए और आप लोग बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कल हम इसको हल करा देंगे। ओके, 4 5 6 56 98 500 502 101 205 203 777 528 247। देखिए ये आप लोग का होमवर्क हो गया, ये आप लोग का होमवर्क हो गया। आप लोग इसका आंसर कहाँ करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज इतना ही। अगर आप जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब को चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और पीडीएफ आपके क्लास समाप्त होने के बाद आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे MCQ जंक्शन नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। ओके, अगर आप लोगों को टेलीग्राम में ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो क्या कीजिएगा, टेलीग्राम खोल लिएगा, ऊपर सर्च बॉक्स में जाइएगा और MCQ जंक्शन पे MCQ जंक्शन टाइप कीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे नंबर सिस्टम को। ओके, तब तक बाय।